आज मैं आईसीएलयू की तरफ से एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में हम सभी ने आए दिन अक्सर सुना होगा या तो अखबार में पढ़ा होगा, शायद टीवी में भी देखा होगा, पर शायद उतने अच्छे से समझते नहीं हैं। आज मैं बात करूंगा जुडिशियल और पुलिस कस्टडी के बारे में और उन दोनों के बीच के अंतर को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो यह समझना बहुत ही जरूरी है कि अरेस्ट और कस्टडी दो अलग अलग चीजें हैं, ये एक नहीं है। जबकि अरेस्ट एक औपचारिक प्रोसीजर है जिसके तहत एक अपराधी या आरोपी को पकड़ा जाता है, कस्टडी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि अपराधी या आरोपी को हिरासत में ले लिया जाए ताकि जांच पड़ताल के वक्त आरोपी या अपराधी मौजूद रहे, फरार ना हो जाए और ताकि उसे बाहर के किसी तत्व से जान का खतरा ना हो। हालांकि हर अरेस्ट में कस्टडी होती है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर कस्टडी में अरेस्ट हो। जैसा कि अगर आप किसी मुद्दे में सीधा मजिस्ट्रेट के सामने जाके खुद को सरेंडर कर दे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको सीधा कस्टडी में ले लिया जाए बिना अरेस्ट किए। अब अगर बात करें पुलिस कस्टडी की, तो ये ज्यादातर तब होता है जब मान लीजिए किसी मामले में पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले और गिरफ्तार करने के बाद आपको पुलिस स्टेशन में उसके लॉकअप में रख दे। तो ऐसे में कहा जाएगा कि आप पुलिस कस्टडी में हैं। ऐसे में आपकी जो जिम्मेदारी है वो पुलिस के ऊपर आ जाती है। पुलिस कस्टडी में लिए जाने के बाद पुलिस आपसे पूछताछ कर सकती है। हालांकि यह आपका न्यायिक हक है कि गिरफ्तार होने के 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पे कोर्ट आरोप की गंभीरता और बाकी तत्वों को देखते हुए यह तय करेगा कि आरोपी को पुलिस कस्टडी के बाद वापस भेज दिया जाए, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, बेल दी जाए, या अगर आरोपी नाबालिग है तो शायद उसे जुवेनाइल होम भेज दिया जाए। अब अगर कोर्ट यह तय करता है कि आपको जुडिशियल कस्टडी भेजा जाए तो इसमें ऐसा होता है कि आरोपी को फिर पुलिस कस्टडी नहीं भेजा जाता बल्कि उसे सेंट्रल या स्टेट के जेल भेज दिया जाता है और आरोपी की जिम्मेदारी पुलिस से ट्रांसफर होके कोर्ट के ऊपर आ जाती है। जुडिशियल कस्टडी में पुलिस का आपके ऊपर से फिजिकल पोजेशन यानी कि आपके ऊपर जो शारीरिक अधिकार है वो हट जाता है और पुलिस को आरोपी से पूछताछ करने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर मुकदमे के दौरान पुलिस को ऐसा लगता है कि आरोपी का पुलिस कस्टडी में पूछताछ किया जाना जांच के लिए बेहद जरूरी है तो पुलिस कोर्ट से अनुमति मांग सकती है कि कुछ दिन के लिए आरोपी को जुडिशियल कस्टडी से निकाल के पुलिस कस्टडी में दिया जाए। ऐसे में निर्णय कोर्ट का होगा कि आरोपी को पुलिस कस्टडी में दिया जाए या नहीं। हालांकि आरोपी को पुलिस कस्टडी में 15 दिन से ज्यादा दिनों के लिए नहीं रखा जा सकता है। 15 दिन खत्म होने पे आरोपी को अपने आप फिर से जुडिशियल कस्टडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ज्यादातर लोग और उनके वकील जुडिशियल कस्टडी के लिए मांग करते हैं क्योंकि ऐसे में पुलिस के द्वारा अत्याचार की जाने की जो संभावना है लॉकअप में वो काफी कम हो जाती है। अगर कोर्ट का यह निर्णय होता है कि आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में ही रखा जाए तो कोर्ट आरोप की गंभीरता, जांच पड़ताल की स्थिति और बाकी कुछ तत्वों को नजर में रखते हुए यह निर्णय लेती है कि आरोपी को कितने दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। ये कोर्ट का व्यक्तित्व निर्णय है। हालांकि आरोप की गंभीरता को देखते हुए अगर पुलिस 60 से 90 दिनों के अंदर अपनी पुलिस रिपोर्ट, चालान या चार्जशीट कोर्ट के सामने नहीं दर्ज कराती है तो ऐसे में आरोपी को बेल बॉन्ड पे कोर्ट रिहा कर सकती है। जुडिशियल कस्टडी में आरोपी अपनी बेल की अर्जी कोर्ट के सामने किसी भी वक्त रख सकता है। हालांकि हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि अगर जांच या ट्रायल के दौरान आरोप इस किस्म का है जिसके लिए सजा ए मौत नहीं दी जा सकती है, अगर ऐसे में आरोपी आरोप का जो अधिकतम नियुक्त कारावास है उसका आधा हिस्सा कस्टडी में गुजार चुका है तो सीआरपीसी के धारा 436 के तहत उसको पर्सनल बॉन्ड पे कोर्ट रिहा कर सकती है। हालांकि अगर ऐसे में जो प्रोसिक्यूटर है वो इस बात पे आपत्ति जताए या फिर कोर्ट को कहे कि उसका कस्टडी में रहना जरूरी है तो ये कोर्ट का अपना व्यक्तित्व निर्णय है कि वो चाहे तो आरोपी को आगे भी कस्टडी में रख सकती है। सबसे जरूरी बात यह है समझना कि चाहे कुछ भी हो जाए, आरोपी को कस्टडी में जिस आरोप के तहत उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है उस आरोप का जो अधिकतम नियुक्त कारावास है
आरोपी को उस वक्त से ज्यादा के लिए कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो या जुडिशियल कस्टडी हो। मुझे उम्मीद है कि आज की ये एक्सप्लेनेशन पुलिस और जुडिशियल कस्टडी की आप सभी को पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो हमें जरूर बताइए कि ऐसे कौन से शब्द हैं, टर्म्स है, एक्ट है या कानून है जो आप लोगों को समझने में दिक्कत आती है या फिर जिनको लेकर आपको लगता है कि काफी गलत फहमियां मौजूद है। हम आईसीएलयू की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सबसे सहज और सरल तरीके से इनको आप लोगों के सामने आके हम समझा पाए। धन्यवाद।